अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो तो आपको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि आपकी जो इनकम है, स्टॉक मार्केट से जो इनकम होती है उस पर कितना टैक्स लगता है। अगर आपको यही चीज पता नहीं होगी कि आपकी जो इनकम है उस पर कितना टैक्स लग रहा है जो स्टॉक मार्केट से आ रही है, तो आप यहाँ पर जो अपने पैसा है वो कभी भी मैनेज नहीं कर पाओगे और आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे। तो स्टॉक मार्केट में टैक्सेस जो है वो कैसे काम करते हैं और कितना परसेंटेज का जो टैक्स है वो हमें लगता है जानने वाले हम आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब एक भी मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हो और जानना चाहते हो कि ये जो स्टॉक मार्केट है उसमें टैक्सेस कैसे काम करते हैं और कितने परसेंटेज लगते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपको काफी सारी वैल्यूएबल जो चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें स्टॉक मार्केट में बेसिकली जो टैक्स है वो दो तरीके यानी कि दो कैटेगरीज में जो डिवाइड कर दिए जाते हैं। पहला होता है लॉन्ग टर्म और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में यहाँ पर फिर से दो जो कैटेगरीज है वो हमने देखने को मिलते हैं, जो कि है इक्विटी और दूसरी है डेब्ट। वैसे ही हमें ये जो दो कैटेगरीज है वो शॉर्ट टर्म में भी देखने को मिल जाती है, इक्विटी और डेब्ट। इक्विटी का मतलब है जैसे कि हम यहाँ पर स्टॉक्स ले लेते हैं, यहाँ पर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पर डेब्ट की बात करेंगे तो डेब्ट में यहाँ पर हमें मिल जाता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसी बहुत सारी जो चीजें होती है वो डेब्ट की कैटेगरी में आती है। तो आगे बढ़ते और पॉइंट पर आते हैं कि यहाँ पर अब हम बात करेंगे टैक्सेस के बारे में। लॉन्ग टर्म का सिंपली मतलब यह है कि अगर आपकी जो इन्वेस्टिंग पीरियड है वो 1 साल से ज्यादा है तो वो जो है वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में है, वो चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पर 1 साल से ज्यादा अपनी जो इन्वेस्टिंग पीरियड है उसे रखते हो, अपना जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो रखते हो, तो वहां पर आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो पे करना होगा। और आप यहाँ पर 1 साल के अंदर अंदर ही अपना जो अमाउंट है उसे विड्रॉ कर लेते हो, यानी कि आपकी जो इन्वेस्टिंग ड्यूरेशन है वो 1 साल से कम है, तो वहां पर आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो पे करना होगा। तो आइए हम इस चीज को जो है एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि ये जो टैक्सेस की बातें होती है वो हम प्रैक्टिकल वे में समझ सकते हैं, ना कि थियोरेटिकल वे में। चलिए मान लेते हैं कि ये जो राजू है उसने एबीसी कंपनी का जो स्टॉक है उसे बाय किया और 1 साल से ज्यादा उसको रखा, यानी कि सिंपली बात है राजू ने यहाँ पर लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है वो की है। जब उसने एबीसी कंपनी का जो स्टॉक है उसे खरीदा तब उसका जो प्राइस था वो था 10 रुपए, लेकिन 1 साल के बाद उसका जो प्राइस था वो बन गया 60 रुपए, यानी कि उसको एक स्टॉक पर 50 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो देखने को मिला है। यानी कि अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशंस करेंगे तो यहाँ पर एक स्टॉक पर उसको जो है वो 5 रुपए का जो टैक्स है वो पे करना होगा। तो वहीं पर अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल है, लेट्स से यहाँ पर राजू ने क्या किया, 100 शेयर 10 रुपए के प्राइस पर जो है वो बाय किए, यानी कि 1000 रुपए की जो उसकी जो इन्वेस्टिंग अमाउंट है और उसका जो प्रॉफिट है वो हो गया है 5000 रुपए का, क्योंकि यहाँ पर उसको जो प्रॉफिट है वो 50 रुपए का हुआ है पर शेयर। तो वैसे हम कैलकुलेशन करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की 10%, तो वहां पर उसको जो टैक्स है वो 500 रुपए जो वो पे करना होगा। अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट्स से राजू ने 1 साल पहले XYZ कंपनी में निवेश किया और 2-3 महीने के बाद ही उसने जो अपना पैसा है वो वापस जो है विड्रॉ कर लिया, यानी कि अपनी जो पोजीशन थी उसे एग्जिट कर लिया। तो वहां पर क्या होगा, शॉर्ट टर्म में भी ये जो लॉन्ग टर्म वाला है वो सेम ही रहेगा, लेकिन वहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 15% का लागू होगा। तो यहाँ पर एक स्टॉक के पीछे इसका जो टैक्स है वो लगेगा 7.5 रुपए का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में 5 रुपए का था एक स्टॉक के पीछे टैक्स, लेकिन वहीं पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में 15% का यहाँ पर जो है वो टैक्स है। तो यहाँ पर हमें 7.5 रुपए एक स्टॉक पर जो टैक्स है वो देखने को मिल रहा है। सो हम आशा करते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो क्लियर हो गया होगा इस एग्जांपल से। तो यहाँ पर अब आप अपने स्टॉक्स की टैक्स की कैलकुलेशन और म्यूचुअल फंड्स यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो आप आसानी से जो है कर सकते हो। अब यहाँ पर बात आता है कि अगर आप यहाँ पर डेप्थ में यहाँ पर जो है वो निवेश करते हो, यानी कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड ऐसे सारी चीजों में जो वो निवेश करते हो, तो यहाँ पर आपको कितना टैक्स जो है वो पे करना होगा। अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर डेप्थ में किसी भी डेप्थ इंस्ट्रूमेंटल्स में यहाँ पर आप निवेश करते हो, तो वहां पर आपको 3 साल से ज्यादा अगर आप निवेश करते हो तो वहां पर आपको जो टैक्स है वो 20% का देना होगा, प्लस यहाँ पर आपको इंडेक्सेशन जो बेनिफिट्स है वो मिल जाएंगे। तो आइए हम इस पूरी की पूरी जो चीज है उसको हम एकदम इजीली सिंपली लैंग्वेज में समझते हैं।
लेट्स से यहाँ पर आपने डेप्थ में क्या किया, आपने निवेश किया और आपने 3 साल से ज्यादा जो है वो निवेश किया, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो पे करना होगा, जो कि है 20% का। डेप्थ में यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो बन जाता है 20% का, प्लस यहाँ पर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। आपको नहीं पता ये इंडेक्सेशन बेनिफिट्स क्या होते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसके ऊपर एक स्पेशलाइज्ड वीडियो बना देंगे। आगे बढ़ते और जानते कि अगर आप 3 साल के अंदर अंदर ही डेप्थ म्यूचुअल फंड या फिर डेप्थ इंस्ट्रूमेंटल्स में से अपनी एग्जिट करते हो, तो वहां पर आपको अपने अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स स्लैब वहां पर आपको जो टैक्स है वो पे करना होगा। यानी कि अगर आप 3 साल से ज्यादा निवेश करते हो तो वहां पर आपको 20% का टैक्स और प्लस इंडेक्सेशन कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, और 3 साल के अंदर अंदर यहाँ पर आप अपना जो पैसा है वो विड्रॉ करते हो तो वहां पर आपको अकॉर्डिंग टू योर इनकम टैक्स स्लैब जो है आपको टैक्स जो है वो पे करना होगा। लेट्स से यहाँ पर आप डिविडेंड के ऊपर निर्भर हो, यानी कि आप स्टॉक मार्केट से एज ए डिविडेंड के रूप में आप इनकम जो है वो जनरेट करते हो, तो अगर हम उसकी भी बात करें तो वो भी अकॉर्डिंग टू योर इनकम टैक्स स्लैब जो है वो उसके ऊपर वो निर्भर करता है, आपका इनकम टैक्स स्लैब कितना है, अकॉर्डिंग टू दैट वो जो टैक्स है वो आपके ऊपर डिडक्ट होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, कैसे आप स्टॉक मार्केट में एकदम चाणक्य नीति से आप यहाँ पर अपना जो टैक्स है वो बचा सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तभी अप्लाई होगा जब आपकी जो अमाउंट है, यानी कि जो आपका प्रॉफिट है वो 1 लाख से ज्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर आपको जो प्रॉफिट हो 1 लाख है या फिर 1 लाख से नीचे है, तो वहां पर आपको जो प्रॉफिट है वो माफ कर दिया जाएगा, उस पर कोई भी जो टैक्स है वो नहीं डिडक्ट होगा। तो लेट्स से यहाँ पर आपने 2022 में है जनवरी में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, यानी कि 2022 के एंडिंग में यहाँ पर आपको जो निवेश किया हुआ अमाउंट है वो बन गया 11 लाख रुपए। आपने किसी भी चीज में जो है निवेश किया हो सकता है, आपने टाटा मोटर्स, टाटा पावर, अदानी विलमार, आपने ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में निवेश किया होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी जो पोजीशन है वो यहाँ पर बनाकर रखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 1 लाख की गेन मिल गई है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सिंपली एग्जिट करोगे और फिर उसके अगले ही दिन आप क्या करोगे, 2023 के 2 जनवरी को आपने जिन स्टॉक्स में से एग्जिट ली थी उनमें उनको फिर से बाय कर लोगे और अपनी जो पोजीशन है वो फिर से बना लोगे। यानी कि आपको 1 लाख तक यहाँ पर जो टैक्स है वो माफ है, यानी कि आपको 0 जो टैक्स है वो पे करना होगा, और आप यहाँ पर फिर से अपनी जो 1 लाख की जो लिमिट है वो आपको फिर से मिल जाएगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपना जो अमाउंट है वो उसके रहने देते, पोजीशंस बनाए रखते हैं, तो उनको क्या होगा, हर साल जो है वो 10% का जो टैक्स है वो लगता रहेगा। उन्हें लग रहा होगा हमारी जो यहाँ पर इन्वेस्टिंग अमाउंट है, यहाँ पर हमारा जो अमाउंट है वो ग्रो कर रहा होगा, लेकिन वेल यहाँ पर जो टैक्स है वो यहाँ पर डिडक्ट होता रहेगा। तो यहाँ पर आप एक ऐसी ट्रिक यूज करके आपको जो टैक्स है वो यहाँ पर बचा सकते हो। तो हम आशा करते हैं कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा और यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आप टैक्स है वो कैसे यहाँ पर चाणक्य नीति से जो है वो बचा सकते हो अपना, और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में जो टैक्स है वो कैसे काम करते हैं और कैसे यहाँ पर आपके ऊपर अप्लाई होते हैं वो भी आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। रही बात आपके सवाल की, डाउट की, क्वेश्चन की, क्वेरी की, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, हम उस सवाल का जरूर जवाब देंगे। और ऐसे रेगुलर कंटेंट और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा फ्री ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ऐसे वीडियोस के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल गोल्ड फाइनेंशियल एंड सुपर इस चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कभी भी हमारी तरफ से एक भी नोटिफिकेशन नहीं मिस करेंगे और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे रिलेटेड टू फाइनेंस।